हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपसे प्रोस्टेट के विषय में बात करने वाला हूं। प्रोस्टेट एक उम्र के बाद पुरुषों में होना बहुत ही आम समस्या है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो लोगों को यूरिनल सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट इस बीमारी को कहते हैं जब आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि एक लेवल से ज्यादा एनलार्ज होने लग जाए, बढ़ने लग जाए, जिसके कारण से आपको यूरिनल सिम्टम और अदर डिस्कम्फर्ट सिम्टम आने लग जाए। इसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाए या प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाए तो हमें एक टेस्ट प्रोस्टेट सीरम एंटीजन जरूर कराना चाहिए, जिस टेस्ट को देख के हम ये एनालिसिस कर सकते हैं क्या ये प्रोस्टेट कैंसरस तो नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट कैंसर के कारण से भी हो सकता है। जब ये सिर्फ और सिर्फ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है तो हमें कुछ लक्षण आएंगे जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये प्रोस्टेट की बीमारी हमें हो चुकी है और उसके बाद हमें फिर सोनोग्राफी करा लेना चाहिए। तो वो लक्षण है, किसी भी व्यक्ति को बार बार पेशाब आना, यूरिन आना या यूरिन कंट्रोल ना कर पाना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रोस्टेट का। जब पुरुष यूरिन करने जाता है तो या तो उसको यूरिन बहुत ही देर से आता है या फिर जब यूरिन खत्म होता है तो उसको बहुत देर तक ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकलता रहता है, जिसके कारण उसको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। आगे प्रोस्टेट में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यानी पेशाब की जो फ्लो है वो कम हो जाता है और यूरिन जो है वो ड्रिबल कर जाता है, उसकी धार सीधी नहीं गिरती, वो आड़ा या तिरछा गिरता है, जिसके कारण से ये सिम्टम हमें कंफर्म होने लग जाते हैं कि मरीज को प्रोस्टेट हो सकता है। सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला प्रोस्टेट का लक्षण है वो है इनफ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, यानी पेशेंट को बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, जिससे उसके रोजमर्रा के काम तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, साथ में रात को सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको हर आधे एक घंटे में यूरिन वॉइड करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करता है, जिसके कारण से यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता और थोड़ा बहुत यूरिन अंदर बच जाता है। तो थोड़ी देर में ही उसको वापस से यूरिन की डिजायर होने लग जाती है। अब मैं आपको ऐसे 5 लक्षण बताऊंगा जो अगर किसी को आते हैं तो उसे सचेत हो जाना चाहिए कि उसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। सबसे पहले तो उसको बार बार यूरिन आएगा, खास तौर से रात के समय सोने के बाद 2 या 2 से ज्यादा बार अगर यूरिन के लिए उठना पड़े तो प्रोस्टेट की शिकायत हो सकती है। इसके बाद ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यानी यूरिन जो है वो ड्रिबल करता है, यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा समय लगता है या यूरिन जब खत्म होता है तो बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि यूरिन अंत में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिरता है। अगर ये लक्षण किसी को आते हैं तो उसको एक सोनोग्राफी समय से करा लेनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट है या नहीं। अगर उसका प्रोस्टेट एनलार्ज दिखता है तो हमें फिर प्रोस्टेट सीरम एंटीजन देखकर ये पता करना होता है कि कहीं प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं है। अगर ये लक्षण किसी को होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम बेटर लाइफ जी सकें या अपना लाइफस्टाइल जो है, अपनी जो दिनचर्या है उसको सही रख सके। अगर हमें प्रोस्टेट के लक्षणों में सुधार चाहिए तो हम इसे अपने खान पान से ही सही कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्टिवली एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें पानी थोड़ा कम मात्रा में पीना चाहिए, खास तौर से रात के समय सोने के 1 घंटे पहले ही पानी पीना चाहिए, उसके बाद फिर हमें पानी नहीं पीना चाहिए। रात के समय पानी को अवॉइड करें ताकि हम एक अच्छी नींद ले सकें। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट के इलाज के बारे में। ज्यादातर
प्रोस्टेट के लिए एलोपैथी मेडिसिन में सर्जरी की सलाह दे दी जाती है। अगर इलाज की भी बात करें तो इलाज में कुछ ऐसे डाययूरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे मात्र पेशाब खुल के आने लग जाता है। उससे भी रात को बार बार पेशाब आने की समस्या हल नहीं होती, जिससे आदमी की दिनचर्या या रात के सोने का जो स्टाइल है वो पूरा बिगड़ जाता है। होम्योपैथी में प्रोस्टेट का बहुत ही कारगर इलाज उपलब्ध है। अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है और आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो शुरू में ही 5 से 10 दिन के भीतर आपको प्रोस्टेट में पूरी तरीके से आराम पड़ने लग जाता है, यूरिन कंट्रोल होने लग जाता है। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेना चालू करते हैं तो 10 से 15 दिन में ही आप अपनी सोनोग्राफी कराएंगे तो जो पोस्ट वॉइड यूरिन होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जो पहले यूरिन बच जाता था, अब वो पूरा का पूरा क्लियर दिखने लग जाएगा। पूरी तरीके से ब्लैडर जो है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे मरीज को बहुत ही राहत मिलेगी। इलाज की समय सीमा की बात करें तो ये इलाज लगभग 3 से 6 महीने तक चलता है। ये प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट पे निर्भर करता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी ज्यादा एनलार्ज है, उस अनुसार ये इलाज उतने समय के लिए चलता है। अब हम बात करें कुछ दवाओं की। होम्योपैथी में दवाएं वैसे तो लक्षण के अनुसार ही दी जाती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी दवाएं हैं जो प्रोस्टेट के मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा करती हैं, जिससे यूरिन अगर किसी को खुल के ना आ रहा हो तो उसको हम एपिस दवा देंगे, जिससे उसका यूरिन खुल के आने लग जाएगा और ब्लैडर पूरी तरीके से खाली होने लग जाएगा। ऐसी ही एक और दवा है कॉस्टिकम। ये भी प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करती है, यूरिन खुल के आने लग जाता है और दिन ब दिन प्रोस्टेट का जो साइज है वो कम होता जाता है। मदर टिंचर्स में सेबल सेरुलेटा, चिमाफिलिया या फिर डाइल्यूशंस में लाइकोपोडियम भी हम प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। लेकिन प्रोस्टेट एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका इलाज किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ की एडवाइस से ही लेना चाहिए, खुद से दवा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इलाज के बारे में या दवा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए मेरे नंबर पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगला विषय क्या सुनना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करें।